अक्टूबर फिनिश होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन थैंक द प्रीवियस मंथ एंड व्हेन यू कैन सेट योर इंटेंशंस फॉर द नेक्स्ट मंथ. मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बताया है किस तरह से मेरी इस डिक्लेरेशन डायरी में लिखी हुई चीज़ें जो मैंने मंथ के स्टार्टिंग में लिखी वो रियलिटी में बदली हैं, वो मैनिफेस्ट हुई हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट हुई हैं. उनमें से एग्जाम्पल एक टेस्ला थी, उसमें एक एग्जाम्पल जो मैंने मंथ में बहुत सारे प्राइजेस मैनिफेस्ट किए थे, उसमें मनी मैनिफेस्टेशन था, उसमें मंथ सुपर ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है, उसमें हीलिंग लिखा था मैंने, हीलिंग केम ट्रू, फाइनेंशियल अबंडेंस केम ट्रू, सो मैनी थिंग्स. क्योंकि ये सिर्फ एक ही महीने की बात नहीं है. एवरी मंथ वट एवर वी राइट, जिस वाइब्रेशन में हम हैं उस वाइब्रेशन के बेसिस पर हमारी जो विशेस हैं, जो लिखी हुई डिक्लेरेशंस हैं, दे डू कम ट्रू. अब मैं इसको आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी. आपको कहीं पर जाना है और आपने अपने फ़ोन में या फिर नेविगेशन टूल में नेविगेशन के लिए एड्रेस डाल दिया. जब आपने नेविगेशन पर एड्रेस डाल दिया तो आपका काम सिर्फ स्टीयरिंग व्हील को उस तरह से घुमाना है जिस तरह से नेविगेशन आपको नेविगेट कर रहा है और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आप सबसे पहले गाड़ी में आके बैठ गए और आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आप बस चलते जा रहे हो और जिधर रास्ता मिल रहा है वहाँ मुड़ते जा रहे हो, और हो सकता है कि सारा दिन बिताने के बाद भी आप किसी डेस्टिनेशन पर ना पहुँचो, क्योंकि पूरा ध्यान आपका उस ट्रैफिक को डील करने में था, पूरा ध्यान आपको रास्ता फाइंड आउट करने में था, ना कि डेस्टिनेशन के बारे में सोचने का कि कहाँ पर आपको जाना है. राइट. तो सेम थिंग हमारी लाइफ के साथ होती है, सेम चीज़ हमारी लाइफ के साथ होती है. अगर हम अपनी लाइफ को शुरू करने से पहले या कोई महीना, कोई दिन, कोई साल, कोई फेज शुरू करने से पहले उसकी इंटेंशन सेट नहीं करते हैं तो इट गोज़ डायरेक्शनलेस. अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले संकल्प लिया जाता है और वो संकल्प ही इंटेंशन है, इंटेंशन सेटिंग. तो उसमें हम क्या संकल्प लेते हैं? यदि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पूजा कर रहे हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, और उसमें भी जो 5 एलिमेंट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है. और हम जल को हाथ में लेके संकल्प लेते हैं कि हम ये पूजा सो एंड सो डेट पर, सो एंड सो टाइम पर, सो एंड सो फैमिली मेम्बर मिलकर कर रहे हैं, इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी पूजा है वो विघ्न के बिना कंप्लीट हो जाए, संपूर्ण हो जाए. राइट. तो हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं कि संकल्प की, इंटेंशन की, डिक्लेरेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ नहीं करते. क्यों? अब ये चीज़ आपने इतनी बार अपने आसपास देखी होगी कि मुझे ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. आपको शायद इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कि जब आपके माइंड में एक इंटेंशन होती है कि आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहते हो इस पर्टिकुलर टाइम में, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हो एंड आप यू जस्ट कीप मूविंग. जैसे हमने नेविगेशन वाला एग्जांपल लिया था, यू जस्ट कीप फॉलोइंग द पाथ एंड देन यू कीप इंजॉइंग द व्यू. जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, या अपनी गाड़ी में म्यूजिक लगाया है, या जो भी एम्बियंस है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि आपके माइंड को अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ जाना है. यू जस्ट कीप मूविंग, क्योंकि आपने अपने नेविगेशन टूल को पूरी क्लैरिटी से डिक्लेयर कर दिया है कि आप यहाँ पर जाना चाहते हो, और आप अपनी जिस कंपनी एंड इंजॉय द जर्नी एंड एवरीथिंग वो आप अपनी इंजॉय करते हो. तो सेम चीज़ आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए होती है. आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा साल के पहले दिन या कोई त्यौहार का दिन होता है वो भी एक नई बिगनिंग होती है, महीने का नया दिन होता है, फर्स्ट दिन होता है, तो वो भी एक नई बिगनिंग होती है. उस दिन आप जो बिहेव करोगे वही आपका पूरा साल, या नेक्स्ट टाइम वो जब फेस्टिवल नहीं आता, नेक्स्ट टाइम वो डेट नहीं आती, आपका पूरा साल उसी तरह से रहेगा. जैसे आपको कहा जाता था कि अच्छे सही टाइम पर उठिए, आप अच्छे से नहाइए, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनिए. और आपने देखा होगा एक मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है, और हमारे घर में ऐसा बोलते हैं कि जो घर में सबसे पहले उठकर बाल धोएगा उसके बाल सोने के बनेंगे.
ऑब्वियसली दैट्स जस्ट अ मेटाफोर। और उसका मतलब क्या है, सोने के बाल किसके होंगे? जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा। और वेल्दी कौन होगा? जिसके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी किसके पास होगी? जिसके पास एब्सोल्यूट क्लियर इंटेंशन सेट होगा, डिक्लेरेशन सेट होगा। आपने बहुत तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर लाइफ कोच या इस तरह की जो विद्वान लोग हैं उनकी बातें सुनी होंगी, और वो हमेशा कहते हैं कि आपको आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद जो बनना है वो आज लिखिए कि इस तारीख को मैंने ये पोजीशन अचीव कर ली, या मेरा सो एंड सो गोल है वो अचीव हो गया। क्यों बोलते हैं? दैट इज द डिक्लेरेशन। जब आपके माइंड को पता ही नहीं है व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, देन हाउ विल योर माइंड विल प्रोग्रेस टू हेल्प यू मूविंग ऑन दैट पाथ। और पाथ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाथ भी इस तरह से कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। सिर्फ सिचुएशंस एंड जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके रास्ते को स्टीयर करते रहेंगे, वो आपके व्हीकल को स्टीयर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। आपके माइंड में जब सेट इंटेंशन है, सेट डिक्लेयर्ड पर्पस है, गोल है, डेस्टिनेशन है, तो आपका हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में चाही हुई चीज़ें मिले ना। तो ये अक्टूबर बिल्कुल एंड होने वाला है, और जब मैं आज अपनी डिक्लेरेशंस लिख रही थी, आई थॉट दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर विद यू व्हाट आई राइट, हाउ आई राइट, एंड देन you still have couple more days to write your intention, to write your declaration. ठीक है, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना ग्लिम्स शेयर करती हूँ कि मेरा क्या रूटीन है डिक्लेरेशन का। तो मेरी एक अलग से डायरी है डिक्लेरेशंस की। अब मेरी अलग डायरी होने का क्या पर्पस है? मेरे पास, मेरे सामने लगभग 8 से 9 डायरीज हैं, और हर डायरी का एक अलग पर्पस है। अब इसका कारण ये है कि आई रियली इंजॉय लुकिंग बैक, कहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, क्या मेरी चीज़ें हुई, एंड आई रियली लाइक टू रिफ्लेक्ट बैक। और जब मैंने ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी शुरू की ऑन पेपर, तो मैंने देखा कि कितनी जल्दी हम चीज़ें भूल जाते हैं, एंड शायद इसी वजह से हमारे जो बिलीव सिस्टम डगमगा जाता है, कई बार हम लो वाइब्रेशन में हो जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हमें लगता है हमें सब याद है, लेकिन अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म नहीं है, चाहे वो वीडियो हो, ब्लॉग हो, रिटन ऑन पेपर हो, किसी भी, या फोटोग्राफ्स हो, किसी भी तरीके से अगर हम अपना जर्नी डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एवरी डे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? सो आई रियली इंजॉय लुकिंग बैक। और ऑल्सो जब मैं लिखती हूँ कि मेरा हाउ वॉज, what were the feelings I was giving to the start of my month, what was the mental space I was in, what were the outcomes I've been wanting from this upcoming month। जब मुझे ये दिखता है और जब मंथ कंप्लीट होता है, then I look back कि मैंने क्या लिखा था और क्या क्या मैंने पा लिया। तो इट रियली बूस्ट्स up my vibration. It's really good to read these things out from your previous months when you are not in a very good vibration also. So that is the reason. Or another reason, because I do all of these things, I do gratitude, I do healing with all different things, like writing the positive aspects of different things if I'm working on a manifestation, and if I feel कि मेरा जो belief system है थोड़ा ज़्यादा strong नहीं है इस चीज़ के लिए। I'll give you an example. For example, मुझे $10,000 saving account में चाहिए by the end of the month. This is just and this money I want to manifest from my unusual इनकम स्ट्रीम्स, जैसे मुझे सैलरी के बिना ये वाला अमाउंट चाहिए। अब जब तक मुझे क्लियर नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे मैंने सीड डाला हुआ है इस मनी का, इट्स वेरी हार्ड टू मेक माई माइंड अंडरस्टैंड कि लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये पैसे आएंगे, राइट? तो जब आपके माइंड को कन्विंस करना मुश्किल है, देन आई हैव टू डू सम वर्क. Either I have to do some techniques, or I have to do like positive aspects is one of the techniques as well, which we will talk about in the upcoming videos. And then I have few other things as well which I do, like meditation, and I seek guidance, I do automatic writing, or I do all different things. It really depends how I'm feeling about that particular situation. And then I have like a notes book. If I am learning from any video, I always sit with my notepad and my pen and I write takeaways.
एंड देन आई कीप ऑन रीविजिटिंग दोज नोट्स एंड कीप ऑन थिंकिंग कि मैं ये वाली चीज़ें अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस पर्पज़ से मैं हर एक चीज़ को अलग अलग डायरी में लिखती हूँ, इसीलिए मेरे पास जो डिक्लेरेशन की डायरी है वो अलग से है, जिसमें मैं अपनी मंथली डिक्लेरेशंस लिखती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नवंबर मंथ में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, मैंने अपने नवंबर मंथ की डिक्लेरेशंस कैसे लिखी हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं डेट लिखती हूँ ऊपर कि कौन से मंथ की डिक्लेरेशन में लिख रही हूँ। सो 29th of October, which is today, I am writing declaration for month November. So I always start my declarations with the word thank you. Okay, and I talk to November as if it's a family member, as if it's a living human being. नवंबर को मैं एक जस्ट अनदर कैलेंडर मंथ की तरह नहीं फील करती, इसी वजह से मेरी वाइब्रेशन अप हो जाती है जब मैं उसको लिखती हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे, थैंक यू नवंबर, यू केम टू माई लाइफ दिस ईयर अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखिए, अगर हम इतने समय जीवित रहे तभी तो ये महीना अगेन हमारी लाइफ में आया, तो सबसे पहला थैंक्स तो उसके लिए है ना कि हमें इतनी सांसें मिली, इतनी तंदुरुस्ती मिली, इतनी एनर्जी मिली कि हम इस मंथ को देख पाए। फिर यू आर अ मंथ ऑफ ब्यूटिफुल वेदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जहाँ पर मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में भी ये मंथ एक ट्रांजिशन का मंथ है, हमारा एक नया सीज़न शुरू हो रहा है, बहुत इंडिया में सर्दी का और यहाँ पे वार्म वेदर, तो दोनों ही वेदर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से लिख रही हूँ कि जो वेदर होता है इसमें वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड ऑल्सो आई एम सेटिंग एन इंटेंशन कि इस नवंबर मंथ में जितना भी जैसा भी वेदर रहे मैं उसको रियली इंजॉय करूँ। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर मी। सो ये वाला मंथ और मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा मानकर कि ऑलरेडी हो चुका है। जब आप अपनी डिक्लेरेशन लिखते हो, यू राइट इट इन अ वे कि ये ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू नवंबर, यू आर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर मी। सो जो नवंबर मंथ है हमेशा मेरे लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग्स लेके आता है। थैंक यू नवंबर, ऑल माई रिलेशनशिप्स हैव बीन सो सपोर्टिव एंड ब्यूटिफुल दिस मंथ। सो नवंबर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही इसी मंथ में मेरे सारे रिलेशनशिप बहुत ही सपोर्टिव और ब्यूटीफुल रहे हैं। थैंक यू नवंबर, यू आर मंथ ऑफ पॉजिटिव एंड ग्रेट सरप्राइजेस फॉर मी। तो आप नवंबर जो मंथ है मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस लेके आया है, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव एंड ग्रेट सरप्राइजेस लेके आया है। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ फॉर मी। तो नवंबर मंथ में मेरी डिक्लेरेशन है कि मेरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ ऑफ ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर मी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल में कि जैसे मैं मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई मनी मैनिफेस्टेशन, इट हैज़ कम, इट्स जस्ट अबाउट टू शो ऑन सरफेस। तो ह्यूज प्रॉफिट से मुझे मनी आ रही है नवंबर के मंथ में। थैंक यू नवंबर, यू आर मंथ ऑफ ग्रेट हेल्थ फॉर मी। तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपकी अच्छी हेल्थ रही इस मंथ में। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ ऑफ complete freedom for me. Thank you. Thank you November, every day of you is a celebration for me. Thank you, thank you. हर दिन नवंबर का मेरे लिए एक सेलिब्रेशन की तरह है। Thank you November, you are the month of fresh start in my life. हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है, आप एक फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ पर जाने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैंने नवंबर को इस तरह से लिखा है कि कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए रूटीन मैं अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिन की तरफ मैं काम कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने लिखा है कि न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट इन मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू नवंबर, यू आर मंथ ऑफ फुल ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी एंड माई फैमिली। सो ऑब्वियसली आप फैमिली के लिए हैप्पीनेस मांग सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं अगर आपके नवंबर के मंथ में, वो लिख सकते हो। अपने लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो, कुछ सेल करना चाहते हो, कुछ प्लान करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू नवंबर, आपने मुझे ये दिया। थैंक यू नवंबर, यू आर फुल ऑफ गुड न्यूज़ फॉर मी एंड माई फैमिली। तो नवंबर में सारी गुड न्यूज़ मुझे मिलने वाली हैं, मिल चुकी हैं, इस तरह से मैंने डिक्लेयर किया है। थैंक यू नवंबर, हाउ कैन आई फॉरगेट, यू आर द मंथ व्हेन माई
मदर स्टार्टेड वॉकिंग बाय हरसेल्फ। तो ये मैंने डिक्लेयर किया है अपनी मदर के लिए कि मेरी मदर नवंबर के मंथ में अपने पैरों पर चलना स्टार्ट कर दी हैं। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ ऑफ अचीवमेंट्स। तो बहुत सारी मेरी फैमिली में अचीवमेंट्स नवंबर के मंथ में आ चुकी हैं। थैंक यू नवंबर, यू आर द मंथ फॉर फुलफिलिंग ऑल माई डिज़ायर्स। थैंक यू फॉर बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस। सारी मेरी जो डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स के बारे में मैं कुछ और भी आपको डिक्लेरेशन में इसके बाद बताऊंगी। तो मैंने जो भी डिज़ायर्स लिखी हैं नवंबर के लिए वो मेरी सारी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और वो मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस हैं। थैंक यू नवंबर फॉर माई चिल्ड्रंस ग्रेट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। तो मेरे चिल्ड्रन जल्दी ही अपना सेशन पूरा करने वाले हैं इस साल का, तो उनकी क्लास ख़त्म होने वाली है, तो उनकी असेसमेंट्स भी आनी है, तो उसके लिए मैंने उनकी एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस के बारे में लिखा है। थैंक यू नवंबर फॉर माई पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन थ्रू आउट द मंथ। तो आपको हाई वाइब्रेशन है तो सारे काम आपके अच्छे होते रहेंगे। कुछ मैंने इसमें और स्पेसिफिक्स जो मेरी फैमिली के लिए पर्टिकुलरली टारगेट है वो मैंने लिखे हैं नवंबर में कि ये वाली चीज़ हो चुकी है, ये वाली चीज़ हो चुकी है। थैंक यू नवंबर फॉर ऑल द सक्सेस यू हैव गिवन मी इन मंथ ऑफ नवंबर। सो अगेन आपने सक्सेस डिक्लेयर की है। उसके बाद मैंने फिर से कुछ और अपने फैमिली के लिए स्पेसिफिक डिक्लेरेशंस की हैं। देन थैंक यू नवंबर विद फुल फॉर बीइंग फुल सपोर्टिव। ये शायद हमने पहले भी लिखा, तो डेफिनेटली नवंबर को हमारे लिए सपोर्टिव होना ही पड़ेगा। थैंक यू नवंबर विद परफेक्टली healthy and thank you November for blessing me with perfectly healthy and fit body। तो मैंने अपनी health and body के लिए लिखा है। Thank you November for full energetic body, love you love you love you, and then I sign and then I write the date and time as well। So I'll show you that किस तरह से मैं इसको end करती हूँ। It's like you're writing a letter to one of your close friends। So I'll show you। तो मैंने अपना साइन किया है, टाइम एंड डेट लिखा है। तो इस तरह से मैं अपने मंथ की स्टार्टिंग करती हूँ। और ये सिर्फ मंथ की स्टार्टिंग ही नहीं, अगर मैं यूजुअली अपना 3-4 दिन के ऊपर अपना रूटीन डालती हूँ। हो सकता है मैं कुछ और चीज़ें नवंबर के लिए लिखूँ, मेरे पास अभी भी 2 दिन है जिनमें मैं लिख सकती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में मैं जो प्रीवियस मंथ है उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ, जो कि था अक्टूबर। सो दिस इज़ माय ग्रेटिट्यूड डायरी, और मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको डिक्लेरेशन के बारे में एक और बताई थी। आप इस तरह से अपनी मंथ की भी डिक्लेरेशंस कर सकते हो। मंथ के टाइम दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यू आर गेटिंग इनटू अ मोड ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट। और दूसरा, अगर मंथ के बीच में भी आपकी कोई डिज़ायर है, आप उसको भी डिक्लेरेशन में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि देर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आई एम मैनिफेस्टिंग एट द मोमेंट, तो आप उसको भी इसमें मंथ के बीच में या कभी भी लिख सकते हैं कि ये आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है। उसके लिए एक डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं, 3-4 रिलेटेड डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेरेशन के बारे में, कि आप अपनी डिक्लेरेशन किसी पर्टिकुलर विश के लिए डिक्लेरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इसको अक्टूबर और नवंबर के आसपास देख रहे हैं तो इसको अभी लिखिए नवंबर के लिए। अगर आप ये नवंबर के टाइम नहीं देख रहे, किसी और मंथ के टाइम देख रहे हो, तो आप नवंबर की जगह उस मंथ का नाम लिख सकते हो और अपनी विशेस जो मैंने शेयर की हैं वो भी लिख सकते हो और अपनी कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने ये किया है और आपके लिए वर्क किया है तो प्लीज़ आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स का, हम सभी कम्युनिटी मेम्बर्स को हाई वाइब्रेशन मिल पाए और उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। मिलती हूँ एक और वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।